दोस्तों भारतीय रेलवे दिन प्रतिदिन अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेनों की संख्या बढ़ाती जा रहा है, चाहे वह नई ट्रेन की लॉन्चिंग हो या फिर रूटों को एक्सटेंड किया जाए। अभी कुछ दिनों से वंदे भारत एक्सप्रेस की नई लॉन्चिंग रुकी हुई थी, लेकिन इसी बीच वंदे भारत एक्सप्रेस अपने नए नए रूटों को एक्सटेंड किया जा रहा था, जहां पहले से वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही थी। लेकिन हाल ही में आई एक नई अपडेट में तेलंगाना टुडे के अनुसार फिर से 10 नई रूटों पे नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई जा रही है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पे नजर डालें। दोस्तों तेलंगाना टुडे न्यूज में पब्लिक डेट 11 दिसंबर 2023 की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है इनकी पूरी रूट जानेंगे डिटेल में। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों तेलंगाना टुडे न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों के बीच पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित हाई स्पीड ट्रेनों की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के कारण SCR ने सेवाओं का और विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें पहले रूट की बात करें तो वह है सिकंदराबाद से पुणे की। जी हाँ, सिकंदराबाद से पुणे मार्ग सबसे व्यस्त मार्गों में से एक माना जाता है और इनके बीच की दूरी की बात करें बाई रेलवे ट्रैक लगभग ये 596 किलोमीटर की है और इसकी दूरी अब तक की ट्रेन 12 से 13 घंटे में तय करती है। भारतीय रेलवे ने सिकंदराबाद पुणे शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को वंदे भारत एक्सप्रेस से बदलने की योजना बनाई है, जिस मार्ग पर शताब्दी एक्सप्रेस सीमित स्टॉपेज के साथ सिकंदराबाद से पुणे तक की दूरी कुल 8 घंटे 25 मिनट में तय करती है। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रवास के साथ समय और भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें अगली रूट की, तो उसमें नाम आता है वाराणसी से चलने वाली वाराणसी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का, जिनके बीच की दूरी ऑन ट्रैक 282 किलोमीटर की है और अब तक की ट्रेन इसे 5 घंटे में तय करती है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस आने से लिहाजा इनके बीच के समय को कम किया जा सकेगा। अगली रूट की बात करें तो वो है पटना से चलने वाली पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस और इनके बीच की दूरी की बात करें तो वो ऑन ट्रैक लगभग 472 किलोमीटर है और अब तक की ट्रेन इस कुल दूरी को लगभग 13 घंटे में तय करती है। लेकिन अब जल्द से जल्द यहाँ एक और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जानी है। दोस्तों अगले रूट की बात करें तो वो है मडगांव से मंगलोर की। मडगांव से मंगलोर के बीच की दूरी 313 किलोमीटर ऑन ट्रैक है और इन दूरी को तय करने के लिए अब तक की ट्रेन 6 घंटे का समय लेती है। इसके बाद अगली रूट की बात करें तो वो है दिल्ली से अमृतसर की। जी हाँ, दिल्ली से अमृतसर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस लिहाजा इनके बीच के लगने वाले समय को कम कर सकेगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी ऑन ट्रैक 448 किलोमीटर है और अब तक की ट्रेन इसे 8 घंटे में तय करती है। बात करें अगले रूट की तो वो है इंदौर से सूरत की और इनके बीच की दूरी 556 किलोमीटर है और ये इतनी व्यस्त है कि इसे तय करने के लिए अब तक की ट्रेनें 10 घंटे तक का समय लेती है और इस रूट पे यदि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाती है तो इसे कम समय में पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों बात करें अगले रूट की तो उसमें नाम निकल के आता है मुंबई से कोल्हापुर की और इनके बीच की दूरी ऑन ट्रैक 515 किलोमीटर है और अब तक की ट्रेन इसे लगभग 10 घंटे तक का समय लेती है तय करने में। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से यहाँ काफी सहूलियत मिल सकेगी। बात करें अगले रूट की तो वो भी मुंबई से होकर ही गुजरने वाली है। जी हाँ, इस रूट का नाम है मुंबई से जालना का, जिनके बीच की ऑन ट्रैक दूरी 430 किलोमीटर है और इसे तय करने में अब तक की ट्रेनें 9 घंटे का समय लेती है। इसके बाद अगले रूट की बात करें तो वो है पुणे से बड़ोदरा और इनके भी बीच की दूरी 525 किलोमीटर ऑन ट्रैक है और इसे भी तय करने में अब तक की ट्रेनें 9 घंटे तक का समय लेती है। दोस्तों बात करें 10वीं रूट की तो उसमें नाम आता है टाटानगर से वाराणसी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का, जिनके बीच की दूरी ऑन ट्रैक 575 किलोमीटर है और अब तक की ट्रेनें इसे तय करने में 10 घंटे तक का समय लेती है। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस आने से लिहाजा इसके समय को काफी ज्यादा कम किया जा सकेगा। दोस्तों इन सभी रूटों पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हम खुद दावा नहीं करते हैं, बल्कि ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिली जानकारी है। लेकिन क्या होती है ऑफिशियल रिपोर्ट, ये तो आने के बाद पता चल ही जाएगा। बस इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते हुए एक छोटे से क्लिक से वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।